जय माँ भगवती, हर हर महादेव। आज मैं आपको जानकारी दूंगी घर के मंदिर में हम क्या रखें, घर का मंदिर कैसा हो। मंदिर हर घर में होता है, लेकिन सभी को नहीं पता होता कि घर के मंदिर में हम क्या रखें, कैसे रखें, कितना रखें। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आज मैं अपने वीडियो में आपको दूंगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि घर के मंदिर में मूर्तियाँ कितनी रखें। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, किसी भी यात्रा पर जाते हैं, कहीं भी मेलों में जाते हैं, वहाँ से मूर्तियाँ उठाते हैं और आकर के अपने घर के मंदिर में उसको स्थापित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आप कतई ना करिए। घर के मंदिर में केवल 5-6 मूर्तियाँ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखो आप। और वो किस किस भगवान की मूर्तियाँ हों। सबसे पहले आप मूर्ति रखोगे पंचदेव की। जैसे ही आपने घर में मंदिर बनाया, घर के मंदिर को ईशान कोण में आपने स्थापित किया, पूर्व दिशा में स्थापित किया, पश्चिम में किया, वो सब चीज़ें ठीक है। अब बात आती है कि घर के मंदिर में मूर्तियाँ कौन कौन सी हों। सबसे पहले आप घर के मंदिर में पंचदेव की मूर्तियाँ स्थापित करें, जो कि है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गौरी गणेश। ब्रह्मा जी की मूर्ति तो कहीं मिलती नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी की जो शक्ति गायत्री माता है, तो वेद माता गायत्री की मूर्ति हम अपने मंदिर में रख सकते हैं। भगवान नारायण की लक्ष्मी जी के साथ मूर्ति हम अपने मंदिर में रख सकते हैं। शिव परिवार हम अपने मंदिर में रख सकते हैं। राम दरबार हम अपने मंदिर में रख सकते हैं। लक्ष्मी गणेश हम अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो ज़्यादा मूर्तियाँ ना आप रखिए। और जो आपके इष्ट हैं, अब आप पूछोगे कि इष्ट किसे बोलते हैं, तो इष्ट है जिसे आप मानते हो। जो भी आपके इष्ट है उनकी मूर्तियाँ आप मंदिर के मध्य में रखें, बीचों बीच रखें। जैसे किसी के मंदिर में शिव दरबार मध्य में रखा हुआ है, कोई राम जी को बहुत मानते तो राम दरबार को मध्य में रखिए, बीचों बीच रखिए। तो इतनी ही मूर्तियाँ रखिए जितनी आप उनको अच्छे से सेवा कर सकें। मंदिर को साफ रखिए। मूर्तियाँ जो भी आपने रखी है, प्रतिदिन उनकी गंगा जल का छींटा देके कपड़े से, एक साफ कपड़ा लगाई, प्रतिदिन उसे कपड़े से साफ कर कीजिए, ताकि उस पर धूल मिट्टी न जम गई हो। तो दूसरा है कि घर के मंदिर में मोर पंख जरूर आप रखें। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मोर पंख घर के मंदिर में हम रखते हैं तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि मोर पंख को ठाकुर जी ने भी अपने सिर पर विराजमान किया है। जब भगवान अपने सिर पर विराजित करते, क्यों ना हम अपने जीवन में, अपने घर के मंदिर में, अपने घर में उसको स्थान दें। ठाकुर जी ने उनको अपने शीश पे स्थान दिया है, तो हम अपने घर के मंदिर में भी मोर पंख रख सकते हैं। रख सकते हैं नहीं, रखना ज़रूरी है। और घर में भी मोर पंख लगा सकते हैं, है ना। तो घर के मंदिर में मोर पंख आप बेहद ज़रूरी है रखना। घर के मंदिर में आप गंगा जल का लोटा भर कर रखें। ये अगर आपके पास पीतल का लोटा है तो पीतल के लोटे में गंगा जल भर के अपने मंदिर में हमेशा के लिए रखें। उसे रोज़ रोज़ चेंज नहीं करना। एक बार आपने गंगा जल का लोटा भर के रखा, वो तब तक रखा रहने दे जब तक कि वो सूख ना जाए। इससे आपके घर की नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होगी। तीसरा है शंख आप अपने घर के मंदिर में रखें। शंख का रखना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर में शंख होता है उस घर में शांति होती है। तीसरा है बांसुरी। आप अपने घर के मंदिर में बांसुरी ज़रूर रखें। बांसुरी रखने का, जिसके घर के मंदिर में बांसुरी रखी जाती है उस घर के बंदों में परस्पर प्रेम बना रहता है। बांसुरी जो प्रेम का प्रतीक है। हो सके तो भैया आप, जो मैंने गंगा जल बताया आपको, उसको पीतल के लोटे में, या किसी के पास अगर है तो चांदी के लोटे में भी रख सकते हैं। उससे उसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, मानसिक शांति उसको मिलेगी। अब हम बात करते हैं घर के मंदिर में बर्तन कैसे हों। कभी भी लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन घर के मंदिर के लिए प्रयोग में ना लाएं। हाँ, पीतल या तांबे, हो सके तो तांबे और पीतल के करें। तांबा और पीतल भी अगर नहीं है तो स्टील के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप कभी भी घर के मंदिर के लिए यूज़ ना करें। अगला है घर के मंदिर में त्रिशूल रखना बड़ा शुभकारी होता है। जिनके भी इष्ट भगवान शिव है, वो अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा त्रिशूल
जरूर रखें। महादेव की कृपा बनी रहेगी, त्रिदेवों की कृपा बनी रहेगी। कहते त्रिशूल तीनों देवों का जो प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो त्रिशूल का रखना घर के मंदिर में शुभ होता है। त्रिशूल रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तो बनी ही रहती है, साथ में भगवान विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की भी कृपा बनी रहती है। अब प्रश्न आता है कि घर के मंदिर में 1 अंगुल का शिवलिंग जरूर स्थापित करें। किसी किसी के दिमाग में भ्रम है कि घर के मंदिर में हम शिवलिंग नहीं रख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैंने भी अपने मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, लेकिन शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए, 1 अंगुल का, जितने अंगुष्ठ ये अंगूठे की लंबाई इतना शिवलिंग। मंदिर में हमेशा आप जल भर कर रखिए, कभी भी मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना जल के हो। कहते कि घर के मंदिर में 24 घंटे अगर हम कलश कोई जल का भर के रखते हैं तो ये इससे घर में शांति आती है। और कहते हैं कि जब जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं और जाने अनजाने हमारे घर में देवता आ भी जाएं, जब हम पूजा भी ना कर रहे हो, तो जल की व्यवस्था वहाँ हो, जल और भोग रखा रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है मंदिर में। ऐसा नहीं है कि आपने सब चीज़ें रखी है लेकिन घर के मंदिर में धूल मिट्टी जमी पड़ी है। मंदिर घर के मंदिर में ये सब चीज़ें रखें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग भी जागृत हो कि घर के मंदिर में क्या रखें, कैसे रखें, कितना रखें। तो आप औरों को भी शेयर कीजिए चीज़ें, ताकि औरों को भी पता चले। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, तो ये चीज़ें अपने तक शेयर ना कीजिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय महाकाल, हर हर महादेव।